दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय रेलवे में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में, जो हम भविष्य में देख सकते हैं। भारतीय रेलवे दुनिया की नई और सबसे बेहतरीन तकनीकों को अपनाते हुए कई सुधार कर रही है, चाहे वह ट्रैकिंग सिस्टम हो या फिर ट्रेनों का डिजाइन। आइए जानते हैं वो बदलाव क्या हैं, जो रेलवे भविष्य में लागू करने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय रेलवे के पहले बुलेट ट्रेन सेट्स के बारे में, जिसमें यूरोपीय देशों जैसी नई तकनीक को अपनाया गया है। इन ट्रेनों में सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो भारतीय रेलवे के लिए एक नई पहल है। यह तकनीक उन देशों में पहले से उपयोग में है, जैसे पेरिस, जहां ट्रेनों और सार्वजनिक टॉयलेट्स को अपने आप साफ करने वाली तकनीक का उपयोग किया जाता है। इन टॉयलेट्स में केवल एक बटन दबाने से पूरी सफाई हो जाती है, जिसमें पानी और साबुन का मिश्रण टॉयलेट्स के हर कोने में छिड़क दिया जाता है और यह अपने आप स्वच्छ हो जाता है। यह तकनीक अब भारतीय रेलवे के बुलेट ट्रेन सेट्स में लागू की जा रही है, जिससे यात्रियों को बेहतर सफाई और सुविधा मिलेगी। इस तकनीक को अपनाने से भारतीय रेलवे की ट्रेनें भी अब यूरोपीय देशों की तरह साफ सुथरी और हाईटेक हो जाएंगी। यह पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है और इसके इस्तेमाल से ट्रेन में सफाई की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। यह तरीका सामान्य टॉयलेट्स से कहीं सस्ता है और प्रभावी भी है। रेलवे का दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव है भारतीय रेलवे ट्रैक्स का। हम सभी जानते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस, जो भारत की सबसे तेज ट्रेन है, की अधिकतम रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटे है। लेकिन वर्तमान ट्रैक्स पर हम इसे अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय रेलवे ट्रैक्स में इतनी क्षमता नहीं है कि वे वंदे भारत जैसी तेज ट्रेन की स्पीड सहन कर सकें। इसके समाधान के तौर पर रेलवे अब जापान के बैलेस्ट ट्रैक्स को अपनाने वाली है, जिसे विशेष रूप से बुलेट ट्रेन चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ट्रैक्स न केवल बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में, बल्कि अन्य सामान्य ट्रैक्स में भी इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके बाद वंदे भारत जैसी 420 और ट्रेनें भारतीय रेलवे में शामिल की जाएंगी और इसके लिए हमें हाई स्पीड रेल ट्रैक्स की जरूरत होगी। इसके अलावा हर साल लगभग 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक नए सिरे से बिछाए जा रहे हैं, जो स्विट्जरलैंड जितने बड़े क्षेत्र के बराबर हैं। जब यह काम पूरा हो जाएगा, तो रेलवे नई ट्रेनों की निर्माण प्रक्रिया पर भी काम करेगी, जो वंदे भारत एक्सप्रेस से भी अधिक शानदार और तेज होंगी। ये ट्रेनें दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीकों से लैस होंगी, जिनमें टिल्टिंग टेक्नोलॉजी भी शामिल है। इस तकनीक का इस्तेमाल फ्रांस में होता है और यह ट्रेन को अधिकतम गति पर चलते हुए कर्व्स और मोड़ों को सहजता से पार करने में मदद करती है। भारत में रेलवे भविष्य में मैग्नेटिक लेविटेशन मैगलेव तकनीक का भी परीक्षण कर रही है, जिसका उपयोग केवल जापान और चीन में किया जाता है। इस तकनीक में ट्रेन को ट्रैक से ऊपर उठाकर मैग्नेट के जरिए चलाया जाता है। इसके लिए एक अलग प्रकार का रेल कॉरिडोर बनाना पड़ता है, जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जैसा होगा। इस पर रेलवे वर्तमान में आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर एक प्रोटोटाइप तैयार कर चुकी है और जल्द ही एक परीक्षण कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसके बाद रेलवे यह निर्णय करेगी कि इस तकनीक को किस स्थान पर लागू किया जाए। बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। पहले जापान से बुलेट ट्रेन सेट्स आयात किए जाने थे, लेकिन जब रेलवे इनसे ट्रेन खरीदने के लिए गई, तो इनकी कीमत बढ़ा दी गई। इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निर्णय लिया कि अब बुलेट ट्रेन सेट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही की जाएगी। इसके लिए आईसीएफ को अनुबंध दिया गया है, जो पहले ही वंदे भारत जैसी ट्रेनें बनाने का अनुभव रखता है। हालांकि बुलेट ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग सामान्य ट्रेनों से काफी अलग है, क्योंकि इसकी गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है और इसमें ज्यादा वाइब्रेशन होते हैं। रेलवे ने आईसीएफ को 1 साल का समय दिया है ताकि वे बुलेट ट्रेन को तैयार कर सकें, जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा है, घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसके साथ ही रेलवे भारत में 250 से अधिक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास पर भी काम कर रही है और नए मल्टी मॉडल हब्स बनाने की योजना है।
ये हब्स विभिन्न परिवहन माध्यमों को जोड़ने का कार्य करेंगे, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो भारतीय रेलवे में आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।